हाय एवरीवन। एंड आज का टॉपिक हमारा है कि क्यों जेन ज़ी आर सपोजिटली अ लॉट lower as compared to the previous generations. And of course I'm not generalizing the fact in a way कि हर कोई ही ऐसा है, but majority of the Gen Z is struggling when we compare it to the previous generation, when we compare Gen Z to the previous generation. And it is not anything that is targeting any particular section of the society. No, it's just general habits because of which there is plenty of problems that are going on financially for the new generation or the young generation. The fact that consumerism is on its peak, a lot of companies are targeting customers in a certain ways. That is, I cannot just tell you that every year new products are being launched only because they have understood how consumers are actually trying to purchase new items, actually falling in the trap of this, that they are going crazy about the new launches every year or new variants of the things with time, which is actually leading a lot of us to a problem that we are purchasing a lot of things without thinking much. ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रखी है जेंजी के साथ में, जो कि आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा रीज़न है, दैट कम्स टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो, दैट जो हद से ज़्यादा एक लग्जरी के पीछे भागने का जो एक आदत बना हुआ है, दैट इज अ पर्सन इवन इफ दे आर अर्निंग a little less or just the basic salary, the first thought that they are coming across is that मैं इतना पैसा अर्न कर रहा हूँ, इसके बदले में अगर इतनी ईएमआई पे कुछ चीज ले लूं तो वो चीज मेरे हाथ में आ जाएगी। एंड द फर्स्ट टारगेट इज द लग्जरीज। आप बिलीव नहीं करेंगे, अमाउंट दैट दे आर अर्निंग इज हार्डली 25-30,000 रुपीज एज अ बिगनर, एंड वॉट दे आर गेटिंग इन प्लेस ऑफ इट इज दैट वो उसके बदले में 1 लाख 1.5 लाख का कोई फोन खरीद रहे हैं, 25 से 30 हजार के जूते खरीदने को रेडी है, महंगे से महंगे क्लोथ्स ब्रांड्स खरीदने को रेडी हैं। कारण क्या है उस चीज का? सीधा सिंपल सा है कि मेरे को मेरी सोसाइटी में आसपास के लोगों में बहुत स्टड लगना है, बहुत बढ़िया लगना है। एंड ये भूल जाते हैं वो लोग कि वो आपका लेटेस्ट मोबाइल फोन, जो महंगे शूज हैं, जो महंगे कपड़े हैं, दे माइट इम्प्रेस पीपल फॉर अ लिटिल वाइल। एक दिन दो दिन बहुत अच्छा लगेगा वो आपके हाथ में, कोई भी देखेगा तो ये सोचेगा वाह दिस पर्सन इज वेरी इंप्रेसिव। लेकिन अगर आपका गोल लोगों को इंप्रेस करना था, वो एक दिन दो दिन के बाद उसका क्रेज खत्म हो जाता है। देन नोबडी केयर्स कि आपके पास में 1 लाख का मोबाइल फोन है या 25 हजार का मोबाइल फोन है। फर्स्ट इंप्रेशन, सेकंड इंप्रेशन तक ठीक है, वहां के बाद तो लोग भूल जाएंगे कि आपके पास कितना महंगा मोबाइल फोन है, कितने महंगे कपड़े हैं, कितने महंगे शूज आपने पहने हुए हैं। And ultimately people value the personality of a person more as compared to the things that the person possess. पर ये लोग समझते नहीं। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू पॉइंट टू, दैट इज, आप ये देखोगे, नोटिस करोगे कि इन्हीं सब लग्जरीज को पूरा करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, आजकल बैंक सबको इजिली लोन्स अवेल करा रही हैं। आप बेसिक टू बेसिक यानी कि 30-35,000 रुपीज भी अगर आप मंथ में अर्न कर रहे हैं, आपके पीछे बैंक वाले रेडी हैं क्रेडिट कार्ड्स देने को, पर्सनल लोन्स ऑफर करने को। एंड ये क्रेडिट कार्ड्स के चक्कर में क्या होता है कि इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग फॉर द पीपल हु आर एबल टू मैनेज इट वेल, बट इट्स रियली टेरिबल फॉर द पीपल हु आर नॉट येट रेडी फॉर इट। दैट मीन्स अगर आप देखोगे तो कोई भी क्रेडिट कार्ड यूजर जब क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, अगर आपके हाथ में आज ही इतने पैसे हैं, आपको पता है कि हाथ में पैसे हैं, बट यू आर ट्राइंग टू मेक अ बैलेंस, दैट इज व्हाई यू आर नॉट स्पेंडिंग दैट मनी फ्रॉम योर कैश, यू आर स्पेंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड, जो आप बाद में पे करने की हालत में अभी ही हो। सो दिस इज एन आइडियल पर्सन हु शुड यूज क्रेडिट कार्ड। और अगर नहीं, तो अगर आपको पता है कि ठीक है 20 दिन बाद मेरे पास इतने पैसे रहेंगे हाथ में, गारंटीड है, मेरी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी या जो भी है, तो इतने पैसे मेरे पास 20 दिन बाद रहेंगे ही रहेंगे कि मैं इस चीज का पेमेंट ऐसे ही कर सकता हूँ, तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप सर्टेन नहीं हो, बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि ठीक है आज क्रेडिट कार्ड, जो आपको लगने लगता है कि क्रेडिट कार्ड में जो क्रेडिट लिमिट मिली है वो तो मेरा पैसा है, नहीं है, वो उधार की लिमिट है जो बैंक आपको दे रही है, जो चाह रही है कि आप समय से वापस ना कर पाओ ताकि आपसे इंटरेस्ट ले सके। लेकिन ये चीज लोग समझते नहीं है, एंड पीपल आर लाइक कि हाँ क्रेडिट इतना है तो पैसे तो है मेरे पास, मैं उठा लेता हूँ। और उसके बाद जब आपकी ईएमआईज एक आध बार मिस होती तो आपको रियलिटी दिखती है कि नहीं, बहुत बुरी हालत है। तो अनलेस यू रियली हैव द मनी टू परचेज समथिंग, डू नॉट ऑप्ट फॉर इट, बिकॉज आपके पास अगर वो पैसा नहीं है तो क्रेडिट कार्ड के भरोसे बड़े बड़े परचेजेस करना इज द इजिएस्ट वे टू फॉलिंग इनटू डेट ट्रैप, जो कि लग्जरीज को चेस करते हुए है। आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन द यंगस्टर्स, उनके पास में ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं कि छोटे छोटे घरों से हैं, अपने मॉम डैड पे प्रेशर बना रहे हैं कि हमें महंगे से महंगा मोबाइल खरीद करके दो, महंगे से महंगा कंप्यूटर सिस्टम, गेमिंग लैपटॉप्स खरीद करके दो, या पढ़ाई के नाम पे महंगे से महंगे परचेजेस करा रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं। और जो अर्न भी कर रहे हैं यंगस्टर्स, उनके साथ में भी ये चीज है कि
आप देखोगे कि उनकी ईएमआई हर महीने जा रही है, सैलरी से गुजारा नहीं हो पा रहा है ठीक से, लेकिन जो महंगा आईफोन खरीदा है या जो महंगा गैजेट खरीदा है या जो जॉर्डन के शूज खरीदे हैं, वो भी ईएमआई पे खरीद के धीरे धीरे करके उनका पैसा लौटा रहे हैं। एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल इसका भी रिसेंटली देखा गया था कि कुछ बैंक्स के साथ में एप्पल ने एक नई स्कीम शुरू करी थी। एप्पल ने बेसिकली नहीं करी थी, जो एप्पल के इंडिया के ऑथराइज्ड सेलर्स हैं उन्होंने शुरू करी थी किसी बैंक के साथ में मिलके, कि दे वर एक्चुअली गिविंग यू द लेटेस्ट वॉचेस दैट हैज बीन लॉन्च्ड। और उसमें स्कीम ये थी कि अगर आप रोज 15,000 स्टेप्स चल लोगे तो इतने पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे कि इतना कैशबैक मिल जाएगा अगर आप उस बैंक के क्रेडिट से खरीदते हैं वो वॉच, कि अल्टीमेटली पूरे के पूरे जो कॉस्ट आपकी उस वॉच की आई है आपको वो रिकवर हो जाएगी, इतना कैशबैक आपको मिल जाएगा। कुछ महीनों तक ये स्कीम चली, लोगों को 1 महीने, 2 महीने, ढाई 3 महीने तक कैशबैक मिला, तो कुछ पैसे तो उनके पास वापस आ गए। बट अब बैंक ने वो स्कीम ऑल ऑफ अ सडन बंद कर दी है, कह के कि ये काफी क्वेश्चनेबल है, लोग 15,000 स्टेप्स हर रोज कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे दूसरे तरीकों से कर रहे हैं, दूसरों को पहना के कर रहे हैं, अपने पेट्स को पहना के कर रहे हैं या वॉटेवर, और ये कह के स्कीम बंद कर दी। अब किसी ने उस समय ये स्कीम को बहुत फायदे की स्कीम समझ के 90,000 की घड़ी अगर खरीद ली और उसकी अर्निंग हार्डली 30-40,000 की रेंज में है, तो आप जरा सोचो उसको अपने बाकी भी चीजें मैनेज करनी है। 90,000 रुपए की 3 से 4 महीने की सैलरी तो उसकी इस घड़ी पे जा रही है। तो ये कहीं से भी एक अकलमंद वाला काम नहीं है। ये स्कीम जब आई थी लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगी थी, बट अपेरेंटली शेडी थी। ये किसी भी समझदार इंसान के लिए समझना इतना मुश्किल नहीं है कि कोई भी कंपनी अपना इतना महंगा फ्लैगशिप प्रोडक्ट फ्री में नहीं देगी, कोई भी बैंक किसी को इतने फ्री में क्रेडिट नहीं देगी जस्ट बिकॉज उस क्रेडिट को वापस जो है कैशबैक के फॉर्म में ले सके। देयर आर ऑलवेज ट्रैप्स। तो ये कुछ ऐसे हैबिट्स जो मैंने आपको बताए, दीज आर वेरी कॉमन। इनके अलावा आप क्विक कॉमर्स को भी अगर आप देखोगे तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग अगर अपने घरों से थोड़ा बाहर जाके लोकल मार्केट से जब चीजें खरीदते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खास करके ये जैसे एमआरपी वाले जो प्रोडक्ट्स आपको क्विक कॉमर्स में मिलते हैं, दे आर फाइन, उन पे बहुत ज्यादा कुछ वो प्रीमियम नहीं चार्ज कर पाते, लेकिन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऐसी जो डेली एसेंशियल चीजें हैं, जब आप क्विक कॉमर्स साइट से खरीदते हैं, दे चार्ज अ वेरी हाई प्रीमियम ऑन इट। आप लोकल मार्केट में जाकर के देखो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस यू विल फाइंड इन द प्राइसेस ऑफ what the prices that you are going to get in the quick commerce website and the or the apps, or the prices that you're going to get in the local market। अरे आप लोकल मार्केट में जाते हो तो यार एक 50 रुपए की भी सब्जी खरीदी है ना तो धनिया मिर्ची फ्री की मिल जाती है, और वहीं पे जब आप यहाँ पे खरीदते हो ब्लिंकिट या स्विगी, इंस्टामार्ट वगैरह से, यू पे एटलीस्ट 10 to 12 rupees, 20 rupees फॉर जस्ट धनिया मिर्ची एंड स्टफ लाइक दैट। तो आप जरा सोच करके देखो कि जब ये इतनी छोटी छोटी चीजों में इतना प्रीमियम अर्न कर रहे हैं, तो वो आपको कंफर्ट के बदले उतना पैसा चार्ज कर रहे हैं, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आपको कन्वीनियंस चाहिए तो आप उनको एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहे हो, लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो चीजें कम पैसों में भी की जा सकती हैं, आपने अपनी हैबिट बिगाड़ रखी है इन द नेम ऑफ क्विक कॉमर्स एंड कंफर्ट, कि आप वो महंगी चीजें खरीद रहे हो ऑफ सेम क्वालिटी विच इज अवेलेबल इन द लोकल मार्केट फॉर अ फार बेटर प्राइस। तो ये वो कुछ हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हमारी करंट जनरेशन जो यंगस्टर्स हैं, दे आर स्ट्रगलिंग इन मेनी डिफरेंट वेज, और जिस वजह से जब उनकी सैलरी आती शुरू में लगता है हाँ, हाथ में तो काफी पैसे हैं, बाय द एंड ऑफ द मंथ जब समझ आता है कि सेविंग्स कुछ भी नहीं बची है। एंड तीसरा या चौथा मैं आपसे कहूँ, जो एक बहुत खराब हैबिट अभी बना के रखी है लोगों ने, दैट इज नॉट फोकसिंग ऑन सेविंग्स। एक जो योलो चल रहा है ना लोगों का, यू लिव ओनली वंस, इसके बदले वो कहीं भी कितना भी पैसा देने को तैयार है। दे आर रेडी टू स्पेंड any amount of money into luxuries, into trips, into every weekend clubbing and stuff like that, कहीं बाहर जाके खाने पीने में, महंगी चीजों में उड़ाने में। गलत नहीं है, लेकिन अगर उसकी वजह से आपके हाथ में एक भी पैसा नहीं बच रहा है, तो आप खुद सोचो कि वो गलत है या नहीं है। अगर आप कितना भी अर्न कर रहे हो आज की डेट में, इवन इफ यू आर एबल टू मैनेज एटलीस्ट 10 to 15,000 रुपीज सेविंग एवरी मंथ, आप काफी अच्छा कर रहे हो, because that makes you better than a lot of people nowadays who are living paycheck to paycheck, जिनके पास में बचाने को 5,000 रुपए भी नहीं होते हैं महीने के। तो इतना स्ट्रगल जब लोग कर रहे हैं, आप जरा सोचो, मैंने कहीं एक स्टैट देखा था कि 93% ऑफ अवर कंट्री हैव मंथली इनकम लेस देन 25,000। अब वो स्टैट किस बेसिस पर था, हो सकता है वो जो आप मंथ के एंड में बचा पाते हैं उसके बेसिस पे था, या जो आप अर्न करते हैं वो उसके बेसिस पे था, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान नहीं है। बट दिस साइड की इफ यू आर अबव 25,000 रुपीज पर मंथ, देन यू आर ऑन द टॉप 7%, विच इज द करंट पोजिशन ऑफ अवर कंट्री राइट नाउ। तो आप समझ लो कि कितना ज्यादा परेशान लोगों को होना पड़ रहा है। एक और सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ अभी
young generation is too much stuck on one way of their earning. They are not looking forward to other options or opportunities like freelancing or helping people out, being independent consultants and things like that, or doing a little bit of extra part time somewhere जो उनको थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा अर्न करने में हेल्प कर सकता है इन ऑर्डर टू बी डूइंग अ लॉट बेटर फाइनेंशियली. लेकिन लोग क्या हैं कि इतने फोकस्ड हैं किसी एक सोर्स ऑफ इनकम पर और उतने ही ज्यादा फोकस्ड हैं उस चीज से आए हुए पैसे को इधर उधर खर्च करने में कि पीपल आर रियली हैव डेवलप्ड एन इकोसिस्टम कि इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा यहाँ पे खर्च हो रहा है, काम चल रहा है. लेकिन ये लॉन्ग टर्म में ऐसे सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है. और इनकम गैप भी बहुत ज्यादा है. देयर इज अ ह्यूज gap between a lot of people who earn crazy amount of money and the people who are earning very less amount of money every month. तो ये सारे फैक्टर्स तो हैं, बट अगर हम थोड़ा सा भी अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना शुरू कर दें, लाइक इफ वी स्टार्टेड टू कंसिडर लिटिल बिट कि अभी जो हमें लग्जरीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, अगर हम थोड़ा होल्ड ऑन कर लें, कभी सेल के टाइम पर ले लें, या जब सच में हाथ में उतने पैसे हो तो ले लें, तो शायद हम बेहतर कर पाएंगे. अगर हम थोड़ा थोड़ा अपनी हैबिट्स में सुधारें, हमें देखें कि कहीं कहीं पे अपने एक्सपेंडिचर्स को एनालाइज करें, देखें कि कहीं कुछ एस्पेक्ट्स पर बहुत ज्यादा पैसे खर्चे हुए हैं, तो वहां पर उसको सुधारें. अपनी लाइफस्टाइल की जो जबरदस्ती की नीड्स बना रखी कि हर वीकेंड इतने पैसे यहाँ जाके खर्चे करने हैं, या हर हमेशा जो लेटेस्ट गैजेट्स आ रहे हैं, शूज आ रहे हैं, कपड़े आ रहे हैं, मुझे खरीदना है, मुझे ट्रेंडी दिखना है, या मेरी गाड़ी ऐसी दिखनी चाहिए, या मेरी जो है मेरे पास चश्मे ऐसे होने चाहिए, बहुत कुछ है करने को. तो ये चीजें अगर आप थोड़ा अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा कंट्रोल में रखें, अपना हाथ फर्म रखना एक अर्ली एज पर सीख जाएं, you would be doing a lot better as you grow up. So these are just small factors, the habits which I've tried to point out, that why they are really focused in spending more rather than finding out the opportunities to save or earn more. And I guess this is the reason why a huge amount of our young generation, sorry, a huge number of people in our young generation are unable to do well financially and they are struggling. So this was my take on it. एंड अगर आपको ये चीजें सही लगती हैं, या फिर अगर आपके पास कोई आइडियाज हैं जो आपको लगता है कि जिससे कि आप फाइनेंशियली बेहतर कर सकते हैं या कर रहे हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर आइडियाज, एंड दैट वुड आल्सो हेल्प मी टू मेक more videos of such series in which I would be able to talk more about how we can do better in our overall lifestyle, be it money wise, be it psychology wise, be it our actions wise. Anything that can help anybody would be very helpful. Thank you so much.